हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए इंग्लिश लेसन सेकंड द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को लाइन बाई लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए समझाऊंगा। और यदि आप वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो मेरा दावा है कि आपसे यह लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चनों के आंसर दे पाने में समर्थ हो जाएंगे। क्लास 10th लेसन फर्स्ट टीच मी टू लिसन लर्न का वीडियो भी इसी लिंक में दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लें। अन्य वीडियो भी जो टेंस वाइज और आर्टिकल के बारे में मैंने बनाया है उसके भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप टच करके डिस्क्रिप्शन से लिंक को खोल लें और लिंक में टच करके उनको भी आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। आपसे टेंस वाइज और आर्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से बनने लगेगी। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे मेरे अन्य वीडियो आपको सरलता से आसानी से मिल सके। चलिए अब हम क्लास 10th इंग्लिश लेसन सेकंड द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं कि इस लेसन में लिखा क्या है। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, यह है जो लेसन है वो पक्का इरादा, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे की शक्ति या दृढ़ इच्छा शक्ति जिसे हम कहते हैं, विल पावर जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में यह बताया गया, इस लेसन में बताया गया है कि यदि आप पक्का इरादा कर लेते हैं, दृढ़ किसी के बारे में मन में ठान लेते हैं तो आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। ओनली यू हैव द विल पावर, यू कैन डू व्हाट यू लाइक एंड नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओनली यू शो योर विल पावर एंड do your achievements, you will get success in your life. So we start the lesson. You listen the line by line translation, you will be able to understand what is about the lesson. Okay, now the little country school house was heated by an old-fashioned pot bellied coal stove. गांव में एक छोटा सा स्कूल था जिसे गर्म करने के लिए एक सिगड़ी रखी जाती थी। सिगड़ी को जलाया जाता था जिससे स्कूल का कमरा जो है वो गर्म हो जाता था। ठंडे प्रदेशों में कमरे को गर्म रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाई जाती है जिससे कमरा गर्म रहे, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए स्कूल में भी यही था कि स्कूल में एक सिगड़ी थी जिसे जलाया जाता था गर्म करने के लिए स्कूल के कमरे को। A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. एक छोटे से नन्हे से लड़के की ये जिम्मेदारी दी गई थी, दायित्व सौंपा गया था कि तुम स्कूल के शिक्षक और लड़कों के आने के पहले स्कूल में जाकर के आग जलाओगे जिससे कमरा गर्म हो जाए, बैठने लायक हो जाए। फिर आगे देखिएगा। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। एक दिन क्या होता है कि जब शिक्षक लोग आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि स्कूल से आग की लपटें निकल रही हैं।
दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन एलाइव। वो जल्दी से अंदर जाते हैं और लड़के को स्कूल में जो आग की लपटें थी वहाँ से खींच करके बाहर लाते हैं। उस समय लड़का मरा हुआ ज़्यादा लगता था जिंदे की अपेक्षा, अर्थात वह पूरी तरह से अनकॉन्शियस था। क्या बोलते हैं कि वो अचेत था, बेहोश था। ठीक, एलाइव मतलब जिंदा रहना। ड्रैग्ड मीन्स खींच करके निकालना, अनकॉन्शियस मतलब अचेत, फ्लेम मतलब लौ या लपट जिसे कहते हैं। He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby country hospital. बुरी तरह से वह आग से झुलस गया था, जल गया था। उसका कमर के निचले का हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ था। उसे जल्दी से गांव के ही एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। From his bed, the dreadfully burned, semi-unconscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. अस्पताल के बेड में वह अर्ध चेतन अवस्था में बालक डॉक्टर उसकी माँ से जो कहता है वो सुनता है, क्योंकि डॉक्टर धीरे धीरे माँ से कह रहा था। The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. The doctor told his mother. डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि लड़का आपका मर ही जाएगा, बचेगा नहीं, और मर जाना ही लड़के के लिए बेहतर है, क्योंकि आग ने बुरी तरह से उसके कमर के नीचे का हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से जला दिया है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, बट द ब्रेव बॉय डिड नॉट वांट टू डाई, लेकिन वह बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। वह अपना माइंड मेडअप करता है, पक्का इरादा करता है, हौसला भरता है अपने आप में कि मैं मरूंगा नहीं, मेरे को जिंदा रहना है। सर्वाइव मतलब लड़ना है, जिंदा रहना है। समहाउ, समहाउ मीन्स किसी तरह से, समहाउ टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन ही डिड सर्वाइव। किसी तरह से डॉक्टरों की चमत्कार के बदौलत, या ये कह दें कि ईश्वर के चमत्कार की बदौलत वह बच जाता है। When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. जब वह बच जाता है, अब ये हो गया कि मरेगा नहीं है, तो वह पुनः डॉक्टर की बातें जो माँ से कह रहा था वो सुनता है। डॉक्टर उसकी माँ से जो कहता है वह बालक फिर से बातें सुनता। अब डॉक्टर क्या कह रहा है? द मदर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड। डॉक्टर कहता है, उसकी माँ से कहता है कि चूंकि, सिंस मतलब चूंकि डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद कर देना, चूंकि आग ने उसके कमर के निचले हिस्से को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तो लड़के का मर जाना ही अच्छा होगा। सिंस, क्योंकि ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स। क्यों ऐसा डॉक्टर कहता है कि क्योंकि वो जीवन भर, लाइफ टाइम मतलब जीवन भर, क्रिपल मतलब विकलांग, अपंग, क्योंकि वह जीवन भर अपंग रहेगा। यह डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि इसका मर जाना उचित होगा, इसके जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवन भर यह अपंग ही रहेगा, इसका निचला हिस्सा पूर्ण काम नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट लाइनें देखिए, वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार पुनः
वही लड़का फिर से पक्का इरादा करता है, हौसला अपने आप में भरता है। क्या? ही वुड नॉट बी अ क्रिपल। वह मन में ठानता है कि वह विकलांग नहीं रहेगा। क्रिपल मतलब विकलांग, अपंग। ही वुड वॉक, वह चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, परंतु दुर्भाग्यवश उसके वेस्ट मतलब कमर, कमर के नीचे का हिस्सा आग से झुलस गया था। तो निचले हिस्से में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, निर्जीव टाइप का था। जैसे आप पैरों में काटिए, चिकोटी काट दीजिए या कांटा गड़ जाए आपके पैरों में तो आपके दिमाग तक सूचना तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन आग में जलने के कारण उस लड़के के कमर के निचले का हिस्सा शून्य था। उसे कोई कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, चाहे कुल्हाड़ी से काट दीजिए पैर को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। His thin legs just dangled there, all but lifeless. उसके जो पैर थे वो ऐसे घसीट रहे थे, जैसे हम लोग खड़े हो जाते हैं लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता था, उसके पैर ऐसे घसीटते थे। फिर आगे की लाइनें देखिए। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। अंतोगत्ता उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स। रोज उसकी माँ जो है उसके पैरों की मालिश किया करती थी। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग। लेकिन कुछ भी महसूस उसे नहीं होता था, उसका बस उसके पैरों में नहीं चल रहा था। एट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रांग एज इवर। लेकिन उसका जो इरादा था, हौसला था, जो उसने संकल्प लिया था, उसका संकल्प उसी तरह से था कि मैं चलूंगा। फिर नेक्स्ट लाइनें देखिए। When he was not in bed, he was confined to a wheelchair. जब वह या तो वो बिस्तर में होता था या जब बिस्तर में नहीं होता था तो उसे व्हील चेयर में बैठा दिया जाता था। जो विकलांगों के लिए व्हील चेयर होती है ना, उस व्हील चेयर में उसको बैठा दिया जाता था। One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. सनी मतलब जब धूप खिली होती है। एक दिन उसकी माँ जो है कि लड़का मेरा धूप ले ले, तो उसके लिए वो यार्ड मीन्स होता है घर के सामने जो खाली मैदान होता है उसे यार्ड बोलते हैं। तो वहाँ यार्ड में घर के सामने जो मैदान था वहाँ पास ताज़ी हवा और धूप ले सके इसके लिए वो बाहर लेकर के लड़के को आती है। दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर। तो लड़का क्या करता है, लड़का कुर्सी में नहीं, माँ चली गई छोड़ करके कि ये ताज़ी हवा और ये सूर्य का प्रकाश ले ले, धूप ले ले, तो लड़का आज व्हील चेयर में नहीं बैठा रह गया, वह अपने आप को व्हील चेयर से गिरा लेता है। He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. और व्हील चेयर से वो अपने आप को घास के मैदान में गिरा लेता है और घसीटने लगता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके पैर जो है ऊपर का हिस्सा तो काम कर रहा था, केवल निचला हिस्सा नहीं करता था, तो वो हाथ के बल जैसे चल रहा था तो उसके पैर घसीट रहे थे। He worked his way to the white picket fence boarding their lot. और कड़ी मशक्क़त के बाद वह अब घर की में जो बाड़ी लगी हुई थी, फेंस लगा हुआ था, जैसे हम बाउंड्री बना लेते हैं, तो बाउंड्री के पास वह कड़ी मशक्क़त से वहाँ तक पहुँचता है। विथ ग्रेट इफोर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ अपॉन द फेंस। और पूरी ताकत लगाता है और किसी तरह से बाउंड्री के सहारे वो खड़ा हो जाता है। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ। और फिर स्टेक बाय स्टेक, कदम दर कदम वह अपने आप को चलाने का प्रयास करता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा।
along the fence resolved that he would walk. और फेंस के सहारे, बाउंड्री के सहारे वह चलता रहता है और ये उसमें आत्मविश्वास भर लेता है कि नहीं, मैं चलने में समर्थ हो जाऊंगा. He started to do this every day until he were a smooth path all around the yard beside the fence. रोज वह इसी तरह से करता रह गया, बाउंड्री के सहारे सहारे चलता रह गया. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. वह और कुछ भी नहीं चाहता था, वो बस इतना चाहता था कि किसी तरह से उसके पैरों में जान आ जाए, उसके पैर काम करने लगे, वह चल पाए अपने पैरों के सहारे से. Ultimately, through his daily massage, his iron persistence and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk haltedly, then to walk by himself, and then to run. Ultimately, अंतोगत्ता, through his daily massages, रोज मालिश की बदौलत, his iron persistence और उसके लोहे जैसी धैर्यता के कारण, धैर्यता की बदौलत, एंड हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन और पक्के इरादे के कारण, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप. अब वो अपने आप को इतना समर्थ कर लिया कि वह बिना बैसाखी के, बिना किसी सहारे के खड़े होने लगा. देन टू वॉक हाल्टेडली, फिर सहारे से चलने लगा. देन टू वॉक बाई हिमसेल्फ, और फिर बिना सहारे से अपने आप चलने लगा. एंड देन टू रन, और फिर दौड़ने लगा. नेक्स्ट लाइन में देखिएगा. ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, वह पैदल स्कूल जाने लगा. देन टू रन टू स्कूल, फिर दौड़ करके स्कूल जाने लगा. टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, और चूंकि वह चल नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, अब दौड़ने लगा तो उसे दौड़ने में मजा आने लगा. तो मजा लेने के लिए वह दौड़ते हुए ही स्कूल जाने लगा, उसे आनंद आने लगा दौड़ने में. लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, और जब वो कॉलेज पहुंचा तो वो ट्रैक टीम में सम्मिलित हुआ. ट्रैक टीम मतलब जोखिम भरे काम करने वाले, दौड़ने वाले, पहाड़ों में चढ़ने वाले, उसको जिसको ये शौक होता है वो ट्रैक टीम में जाता है. स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, दिस यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. Still later in Madison Square Garden. इसके बाद में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यही नौजवान लड़का, जिसकी उम्मीद नहीं थी जीने की, जिसकी उम्मीद नहीं थी चलने की, और जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी कि ये दौड़ पाएगा, लेकिन ये पक्के इरादे वाला लड़का, जिसका नाम डॉक्टर ग्लेन कनिंगम है, वो दुनिया का सबसे तेज धावक बन गया. उसने दौड़ वाली प्रतियोगिता हुई जिसमें सर्वप्रथम आया और सबसे तेज धावक का खिताब अपने नाम कर लिया. देखिए ये एक सच्ची घटना है डॉक्टर ग्लेन कनिंगम की. अबाउट द पोएम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा. हियर इज अ रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंगम. ये एक डॉक्टर ग्लेन कनिंगम की सच्ची और सही घटना है. ही बिकेम सीवियरली डिसेबल्ड इन अ फायर एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड. बचपन में आग में झुलस जाने के कारण वह अपंग हो गया था, विकलांग हो गया था, डिसेबल्ड हो गया था. द लेसन हाईलाइट्स द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन. इस लेसन से हमें हमारे हौसले में, हमारे पक्के इरादे में, हमारे विल पावर में वो ताकत है कि हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं, यही दर्शाया गया है. ही हैड एंड हाउ दिस पावर इनेबल्ड हिम टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओवरकम द चैलेंज एंड दैट स्टार्टेड इन द फेस. और इसी हौसले और पक्के इरादे के बदौलत जो भी चैलेंज
जो भी परेशानियां कठिनाइयां जीवन में आती हैं, आप अपने पक्के इरादे से उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अल्टीमेटली अंतोगत्ता ही बिकम द फास्टेस्ट माइल रनर ऑफ द वर्ल्ड, और अंतोगत्ता यही डिसेबल्ड, यही अपंग बालक जो था वो दुनिया का सबसे तेज धावक बन गया। सो दिस लेसन टीचेज अस दैट इफ यू हैव विल पावर, if you made up his mind to do any work, then you can do, because everything is possible in this world, only you show your determination, how you determined to get your achievements, it depends on it, and if you fixed your goal, then you do the hard work with the determination, with the devotion, then surely you one day you will get the success. So show your determination. This lesson teaches us. Now match the words with their meaning. Matching है ये warm. Warm means होता है गुनगुना। गुनगुना मतलब जिसे हम मज़ा लेकर के पी सके। जैसे चाय गर्म नहीं होती, गर्म हम वो गुनगुनी होती है। जैसे गुनगुना पानी होता है, गुनगुने पानी में हम नहाते हैं तो उसे कहते हैं वार्म। वार्म की यहाँ मीनिंग होगी एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर बट इन अ वे दैट इज प्लेजेंट। इस तरह का गर्म जिसमें हमें आनंद आए। टेरिबल, टेरिबल मीन्स होता है वेरी अनप्लीजेंट, जिसे हम पसंद ना करें, भयावह, बेकार। मोर्टल, मोर्टल मीन्स होता है नाश्वर, अर्थात जैसे आदमी जो है वो मोर्टल है, नाश्वर है, जो आया है सो जाएगा। कोई जो भी जीव इस पृथ्वी में है एक ना एक दिन इस पृथ्वी से उसके शरीर का नाश होता है। यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। कहते हैं कि इसमें ये मिट्टी का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, अर्थात ये 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर 5 तत्वों में ही अंत में मिल जाता है। तो मोर्टल मीन्स होता है नाश्वर, अर्थात नष्ट होने वाला। तो मोर्टल की मीनिंग यहाँ क्या होगी? यहाँ होगी दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, जो फॉर एवर मीन्स हमेशा, जो हमेशा के लिए जिंदा न रहे। इनगल्फ, इनगल्फ की मीनिंग यहाँ है टू सराउंड और कवर समबडी कंप्लीटली, पूरी तरह से किसी को घेर लेना। सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स होता है टू कंटिन्यू टू लिव इन अ स्पाइट ऑफ डेंजर, अपने विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रहना। ठीक, फिर देखिए यहाँ कहता है कि रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। एंटोनिम बताना है। ये जो कूल, स्ट्रांग, माइनर, लोअर कंस्ट्रक्ट है, ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में आपको फिट करना है कि क्या एंटोनिम होगा। एंटोनिम मीन्स अपोजिट होगा। जैसे अ वोल्केनो में डिस्ट्रक्ट एनीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट मीन्स होता है बर्बाद करना। सेंटेंस में है ना पहला डिस्ट्रक्ट, तो डिस्ट्रक्ट मीन्स बर्बाद करना, बिगाड़ना। और डिस्ट्रक्ट का उल्टा क्या होगा? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, डिस्ट्रक्ट मतलब बिगाड़ना, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डायरेक्टर गेव अ मेजर प्रोजेक्ट टू हिज सबऑर्डिनेट। मेजर, यहाँ मेजर का उल्टा, मेजर का उल्टा यहाँ होगा माइनर। मेजर मीन्स बड़ा, माइनर मीन्स छोटा। द बॉय बिकेम वेरी वीक आफ्टर इलनेस। तो वीक का, वीक मीन्स होता है कमजोर, कमजोर को वीक का उल्टा स्ट्रांग दिया हुआ है। यहाँ ये है स्ट्रांग, STRONG, स्ट्रांग। फिर देखिए वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म।
गर्म कपड़े हमें गर्म रखते हैं। वार्म, वार्म मीन्स होता है गर्म, तो वार्म का उल्टा होगा कूल, COOL। एंड अपर बर्थ इज रिजर्व्ड फॉर मी, ऊपर वाली बर्थ मेरे लिए रिजर्व है, तो अपर का उल्टा होगा लोअर, यहाँ ये लोअर भी हुआ। इस तरह से हम एंटोनिम देख पाए। अब क्वेश्चन आंसर आगे देखते हैं हम, इसको देख लेते हैं सी नंबर। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शनों में से एक सही है या सभी सही हो सकते हैं, जो भी सही हो आपको चुन करके लिखना है। जैसे द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड, लड़के ने हौसला बनाया कि वह क्या होगा, सर्वाइव, कि वह जिंदा रहेगा, यहाँ पहला नंबर होगा सर्वाइव। द बॉय यूज टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वांटेड, लड़का अपने यार्ड में मेहनत कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्योंकि टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस लेग, पहला नंबर, अपने पैरों में वो जान फूंकना चाहता था, जान लाना चाहता था। फिर देखिए तीसरा नंबर देखिए, द थिंग दैट हेल्प द बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वाज, कौन सी चीज़ थी जिसके कारण वह चलने में, दौड़ने में सफलता हासिल कर लिया, तो डेली मसाज, रोज की मालिश, आयरन परसिस्टेंस, पक्का इरादा, रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी है, तो लिखेंगे द थिंग दैट हेल्प द बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वाज डेली मसाज, आयरन परसिस्टेंस, रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन। चौथा देखते हैं, द नेम ऑफ द लिटिल डिसेबल्ड बॉय हु लेटर रन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइलेज, उस लड़के का नाम बताइए जो दुनिया का सबसे बाद में तेज धावक बना, जो विकलांग था। तो ऐसे लड़के का नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंगम। क्या नाम था? डॉक्टर ग्लेन कनिंगम। अब देखिए, दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड डाई। द वर्ब ड्रैग्ड एंड टोल्ड इन द सेंटेंस एबव आर इन द सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये ड्रैग्ड और टोल्ड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। टेंस वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपसे टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से बनने लगेगा, आपसे टेंस कभी नहीं भूलेगा, और आप हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बना पाने में समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेंस की भी लिंक दी गई है, आप लिंक में टच करके टेंस को भी पढ़ लीजिए, तो आपसे टेंस बनने लगेगा। फिर डू यू नो दैट वाज एंड वर आर द पास्ट फॉर्म ऑफ बी। बी जो इज एम आर प्रेजेंट है, और वाज वर बी का पास्ट फॉर्म है। बी मीन्स होता है इज एम आर प्रेजेंट के लिए, और वाज वर पास्ट के लिए। एंड हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव एंड हैज, और हैव हैज प्रेजेंट के लिए लगते हैं, और हैड जो है पास्ट के लिए लगता है। मतलब ये जो अब हम नाउ पुट द वर्ड्स इन दियर करेक्ट फॉर्म, ये जो करेक्ट फॉर्म हम अब भरेंगे वो दैट मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म हमको भरना पड़ेगा यहाँ। इट वॉज डार्क सो आई डेस अ टॉर्च विथ हिम, बहुत अंधेला था इसलिए मैं टॉर्च अपने साथ ले लिया। तो टेक टुक टेकन, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक, यहाँ टुक भरा जाएगा TOOK टुक। मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही, मोहन बहुत थका हुआ था इसलिए वह टू बेड अर्ली, तो गो का सेकंड फॉर्म सो ही वेंट टू बेड अर्ली, मोहन बहुत थका हुआ था इसलिए वो जल्दी सो गया। व्हेन द लिटिल बॉय वोक अप, जब लड़का जगा, ही द डॉक्टर टेलिंग मदर दैट हर सन डेस श्योरली डाई, ही हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, HEARD, ही हर्ड द डॉक्टर टेलिंग हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई, विल का सेकंड फॉर्म वुड श्योरली डाई। चौथा नंबर देखते हैं,
दे लिसेंड टू द जोक एंड दिस टू लाफ। बिगिन, बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगिन, बिगिन, बिगेन, बिगन। मतलब आई को हटा करके, बिगिन से आई को हटा करके ए कर दीजिए, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। आई को हटा करके यू कर दीजिए, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बी ई जी ए एन। आई की जगह ए कर दीजिए, सेकंड फॉर्म बन जाएगा बिगिन टू लाफ। 5वां नंबर देखिए, द बॉय वॉज वेरी हंग्री, लड़का बहुत भूखा था। सो ही, इसलिए सो ही डेस हिज लंच। अब हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, तो सो ही हैड हिज लंच, लड़का बहुत भूखा था इसलिए वह लंच खा लिया। अब इसको हम पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये 2000, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया करता है पेपर में, इसलिए आप इसको याद करिएगा। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, लड़के का क्या काम था? इट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे एंड टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट अराइव्ड। लड़के का यह काम था कि अपने शिक्षक और साथियों के आने के पहले स्कूल के कमरे को गर्म कर दे। फिर देखिए, What was the condition of the little boy when he was taken out the burning school building? जब लड़के को जलते हुए विद्यालय से बाहर निकाला गया तो लड़के की कैसी स्थिति थी? तो when, अब देखिए क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है हमको। आप जितना आंसर क्वेश्चन में मिल जाए तो स्टार्टिंग बढ़िया हो जाती है, स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि किसी भी आंसर की स्टार्टिंग ही हमको याद नहीं आ पाती। इसलिए जब भी आप आंसर याद करें तो क्वेश्चन को सामने रखें और जहां तक क्वेश्चन में आंसर हो उसी को देख करके लिखें, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन तो रहेगा। जब क्वेश्चन रहेगा तो उससे आप देख करके जितना आंसर है उतना लिख दीजिए, फिर जो बचे उसको याद कर लीजिए, तो आपको स्टार्टिंग की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ दूसरे नंबर में देखिएगा, When he was taken, अब ही की जगह a little boy कर दीजिए, क्योंकि ही a little boy के लिए ही आया है। तो when a little boy was taken out of the burning school building, यहां तक ठीक है, burning school building। At that time, यहां से आपको याद करना है at से। At that time he was unconscious, more dead than alive। तो उस समय वह unconscious था, अचेत था, बेहोश था और जिंदे से ज़्यादा लग रहा था कि मर गया है। एलाइव मतलब जिंदा, डेड मतलब मरा हुआ। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू द हॉस्पिटल, लड़के को हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया? क्वेश्चन में ही आंसर है। द बॉय वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, ये इतना क्वेश्चन में ही है। एक दो शब्द आपको ये याद करना है, फॉर ट्रीटमेंट। कितना याद करना है? फॉर ट्रीटमेंट, दो शब्द केवल, बाकी क्वेश्चन में ही आंसर है। फिर चौथा नंबर देखिए, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्ट बॉय, जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टरों की क्या राय थी? द डॉक्टर्स ओपिनियन वाज दैट, द डॉक्टर्स ओपिनियन, या आप ऐसा कर दें, क्वेश्चन में देखिएगा चौथे नंबर, मैं बता रहा हूँ, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर वाज, अब दैट से आप याद कर लीजिए, इतना आप कर लीजिए, ऐसा भी लिखा जा सकता है। द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर वाज दैट द बॉय वुड श्योरली डाई, डॉक्टरों की यह राय थी कि लड़का निश्चित ही मर जाएगा। दैट द बॉय वुड श्योरली डाई, इतना आप याद करिए बस, बाकी क्वेश्चन नहीं है। व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, लड़के ने क्या किया जब उसने सुना कि वह मर जाएगा? तो ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, उसने पक्का इरादा किया, दृढ़ इच्छा शक्ति की कि वह मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड, जब लड़का जिंदा रह गया, बच गया, तो डॉक्टरों की क्या राय थी तब? द डॉक्टर्स ओपिनियन वाज दैट, डॉक्टरों की राय यह थी कि, या आप ऐसा कर दें इसको भी, द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर वाज दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, चूंकि कमर के हिस्से का, कमर के निचला हिस्सा आग में बुरी तरह से झुलस गया है,
he was doomed to be a lifetime cripple with no use of his lower limbs. तो वह जीवन भर विकलांग रहेगा, अपंग रहेगा, उसका लोअर लिम्स, नीचे का कमर के नीचे के अंग काम नहीं करेंगे, ये डॉक्टरों की राय थी. What was the effect of the doctor's word on the terrible burnt boy? तो भयानक रूप से जले बालक पर डॉक्टरों के शब्दों का क्या असर हुआ? The brave boy made up his mind that he would not be crippled, he would walk. तो लड़के ने अपना माइंड सेटअप किया कि वह अपंग नहीं रहेगा, वह चल पाने में सक्षम होगा. हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी? उसकी अपंगता से बाहर निकालने के लिए माँ ने क्या मदद की थी लड़के की? तो हिज मदर वाज आल्सो ब्रेव, उसकी माँ भी बड़ी बहादुर थी. शी वांटेड दैट ही शुड ओवरकम हिज डिसेबिलिटी. Every day she would massage his little legs. She took him out on a wheelchair and encouraged him. वो उसकी माँ चाहती थी कि वो अपंगता से जीत हासिल करे, तो रोज वह उसके पैरों में मालिश किया करती थी और उसे व्हील चेयर में बिठा करके रोज बाहर लाती थी और उसका उत्साहवर्धन किया करती थी. इनकरेज्ड मतलब उत्साहवर्धन. हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन? कैसे लड़के ने अपने आप को समर्थ किया चलने और दौड़ने में? देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा. व्हेन ही वॉज ब्रॉट आउट ऑन हिज व्हील चेयर, जब वह अपने आप को व्हील चेयर से गिरा लिया. ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, जब उसे व्हील चेयर के माध्यम से बाहर लाया गया तो लड़के ने अपने आप को व्हील चेयर से गिरा लिया. ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, और घास सामने का जो यार्ड था उसमें घास में घसीटने लगा, चलने का प्रयास, घसीट करके चलने का प्रयास करने लगा. देन ही वर्कड हिज वे टू द वाइड पिक्ड फेंस, और किसी तरह से बाउंड्री तक पहुंच गया. देन ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, और फिर किसी तरह से बाउंड्री को पकड़ करके खड़ा हो गया. एंड स्टेक बाई स्टेक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस, और बाउंड्री के सहारे सहारे कदम दर कदम वह चलने का प्रयास करने लगा. ही डिड दिस प्रैक्टिस एवरी डे, और ऐसा वह रोज करने लगा. एट लास्ट थ्रू डेली मसाज एंड आयरन रिसोल्यूशन ही वॉज एबल टू स्टैंड टू वॉक, और अंत में रोज की मालिश और उसका दृढ़ निश्चय और पक्का इरादा, इनकी बदौलत वह खड़ा हो पाया, चल पाया और बाद में दौड़ने भी लगा. फिर 5वां नंबर देखिए. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? वी लर्न दैट थ्रू फर्म डिटर्मिनेशन, we learn that through firm determination we can face any kind of troubles and conquer them. हम यह सीखते हैं कि पक्के इरादे की बदौलत हम कठिन से कठिन समय को भी समय में भी जीत हासिल कर सकते हैं. कंकर मतलब जीत हासिल करना, ट्रबुल मतलब विपरीत परिस्थिति में भी हम जीत हासिल कर सकते हैं अपने दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत. नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है. इफ वी हैव फर्म रिसोल्यूशन, यदि हम में दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय हमने कर लिया हो किसी काम को करने के लिए, तो कुछ भी काम असंभव नहीं है. इस तरह से यह लेसन हमें यह सिखाता है कि इफ यू हैव विल पावर टू अचीव योर गोल, देन यू कैन अचीव वन डे. ओनली द रोल ऑफ द विल पावर इज बिगर. सो थ्रू फर्म डिटर्मिनेशन you do what you like, you achieve what you want. Devote yourself in your books, do hard work, then one day you will get
the success and you will get the good job. So you determined yourself that we do the hard work and we study the books and we learn the question and answers. That's why one day will come, you will get your achievements. थैंक यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। घर से बाहर आप मत निकलिए, आवश्यक हो तभी निकलिए और निकलते समय मास्क ज़रूर लगाइए, हाथों को धोते रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा करके टच करके आप मेरे लिंक पा सकते हैं और लिंक को टच करके आप YouTube में ही वीडियो मेरे दूसरे हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टेंस है, वॉइस है, आर्टिकल्स हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, इसलिए आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी का पुनः एक बार